गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आदाब बच्चों कल हमने जंग सलर की स्टोरी सुनी। हमने स्टोरी पढ़ी उसकी कि कैसे उसको पढ़ने का शौक़ था, लेकिन उनके लाइफ में एक ट्रेजेडी हो गई। उसके अब्बू की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। तो उस वजह से उसको उसकी माँ ने उसकी पढ़ाई छुड़वाई 8वीं क्लास के बाद और उसकी शादी कर दी। और जब वो अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल वाले जो थे वो ससुराल वाले एक कच्चे मकान में, मिट्टी के मकान में रहते थे। और जो उसके पति थे, उसके हस्बैंड थे, उसके खावन थे, उसके 2 भाई और 1 बहन थी जो स्कूल नहीं जाते थे। और उसके जो हस्बैंड थे वो टी स्टॉल चलाते थे अपना। फिर हमने कैलकुलेशन करके ये भी देखा कि भाई अगर टी स्टॉल पे चाय मिले तो वो कितने की मिलती है, अगर होटल में मिले तो कितने की मिलती है। तो 10 दिन में, अगर एक दिन में टी स्टॉल वाला एक दिन में 30 रुपये कमाता है तो 10 दिन में कितना कमाएगा। उसके बाद फिर हमने ये देखा 1 महीने में कितना कमाएगा। हमने ये जो 10 दिन वाला ये किया, हमने 2 तरीक़ों से ये कैलकुलेशन की। एक तो मल्टीप्लिकेशन तरीके से की और एडिशन तरीके से भी की। तो 2 तरीक़ों से की। एडिशन थोड़ा लंबा तरीका बन जाता है और मल्टीप्लिकेशन थोड़ा छोटा तरीका बन जाता है। तो दोनों तरीक़ों से, मल्टीप्लिकेशन से या एडिशन से, दोनों तरीक़ों से आंसर सेम ही आया, क्योंकि दोनों तरीके ठीक हैं कैलकुलेशन करने को। लेकिन मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है, और एडिशन से थोड़ी लंबी बन जाती है। और फिर हमने महीने का भी देखा कि 1 महीने में कितना कमाता है। हमने ये भी डिस्कस किया हमने कौन सा मेथड यूज़ किया। उसके बाद फिर हमने आगे की स्टोरी पढ़ी। तो उसमें हमने पढ़ा कि भाई उसकी जो सास थी और वो किरण खुद थी, उन दोनों ने लोन दिया 8,000 का एक जंक शॉप खोलने का। तो अब हमने ये कहा था कि लोन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब लोन होता क्या है? लोन क्या है? व्हाट इज अ लोन? अब मैं आपको बताऊंगी। अभी ईद चली गई कि नहीं? आपको ईदी भी मिली? अच्छा, तो सब बच्चों को ईदी मिली। अब जो बहनें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो अपने पैसे संभाल के रखती है, वो ऐसे खर्च नहीं करते हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं उनको किसी भी चीज़ पे नज़र पड़े उनको वो चाहिए। ठीक है, ये उनकी एक फितरत होती है। उनको वो लगता है कि नहीं, हम ये भी पैसे आगे, हम ये वाली चीज़ खरीदें, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ये खरीदें, वो चीज़ की ज़रूरत है, वो खरीदें। तो वो कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास पैसा हो तो हम माँ बाप से ना मांग के खुद ही कोशिश करें वो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले लें। और जब बच्चे थोड़े बड़े भी हो जाते हैं तो तब भी उनको यही रहता है कि अब भाई हम अपना खर्चा, हमें जो पॉकेट मनी मिलती है उसी से निकालें। अब क्या हुआ, हम एक फ़र्ज़ करते हैं कि एक भाई है सलीम और उसकी बहन है सलमा। दोनों को ईदी मिल गई। ठीक भाई, अब सलमा को भी 1,000 रुपया मिला और सलीम को भी 1,000 रुपया मिला। अब सलीम के जो, अभी आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस आ रहे हैं, तो अब सलीम बड़ी क्लास में है, उसकी 10th की क्लास है। सलमा जो है वो अभी 6th क्लास में पढ़ती है। तो सलमा के पास जो हेडफोन है उसका वो काम चल जाता है, लेकिन सलीम का हेडफोन थोड़े ख़राब हो गए हैं और उसको अच्छी क्वालिटी के हेडफोन चाहिए। और अच्छी क्वालिटी का हेडफोन जो है वो पड़ता है 1,500 रुपीज़ में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उसको वो क्लास में पढ़ रहा था, उसकी क्लास आई, लेकिन क्या हुआ कि उसके हेडफोन बिल्कुल ख़राब हो गए। वो एकदम से आवाज़ उसमें नहीं आई। तो बेचारा ये परेशान हो गया कि भाई मेरी तो क्लास थी, ये आया ही नहीं। अब अम्मी अबू का अभी ईद भी चली गई है और वैसे भी अब महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो भाई खर्चा तो बहुत है इस टाइम, अम्मी अबू के पास पैसे नहीं होंगे, अब मैं क्या करूं। अब वो गया दुकान पे एक अच्छा हेडफोन देखने के लिए। उसने देखा, उसने ऑर्डर किया, उसने देखा कि भाई जो हेडफोन ऑर्डर किया उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया। तो या उसने दुकान पे, जब दुकान खुलती है सुबह, वो गया दुकान पे, तो उसने दुकान पे हेडफोन देखा तो वो उसको 1,500 के मिले, लेकिन उसके पास थे 1,000 रुपया। अब उसने सोचा क्या करूं। तो उसको आइडिया आ गया, तो मेरी जो बहन है सलमा, तो मैं उससे
कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। 1000 रुपया तो था उसके पास, अब 500 रुपीज़ की ज़रूरत थी, 500 रुपये की ज़रूरत थी, तो वो गया सलमा के पास, तो उससे 500 रुपये उधार मांगे। अब जो बहन होती है वो बहुत प्यारी होती है, वो आसानी से पैसे दे देती है, उसको अपने भाई का बहुत प्यार होता है, वो चाहती है कि मेरा भाई फले फूले, तो उसने चुपके से पैसे दे दिए। उसने कहा ठीक है भाई, आप ले लो, आप बड़ी क्लास है, आपको ज़रूरत है ये पैसे, आप ले लो 500 रुपये, तो जब आपके पास होंगे तब मुझे वो दे देना, ठीक है। तो उसने उससे वो पैसे उधार लिए और वो गया, उसने हेडफोन लाया। तो जब अगले महीने अब्बू ने फिर उसको पॉकेट मनी दे दी, उसमें से कुछ पैसे उठा के उसने सलमा को दे दिए, जितने उसको पैसों की ज़रूरत थी वो रख लिए, और बाकी जो पैसे थे उसमें से कुछ पैसे उसने 200 रुपये सलमा को दे दिए और कहा मैं आहिस्ता आहिस्ता ये पैसे दे दूंगा। ये तो हुई घर की बात, ठीक है। जैसे बहन ने भाई को पैसे दिए या भाई ने बहन को पैसे दिए, तो वो थोड़ी उस पर उसको कहेगा कि ठीक है मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे उस पर दे देना। बहन भाई है आपस में, तो वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगेंगे। लेकिन अब जब बड़ों के साथ यही चीज़ होती है, उनको पैसे चाहिए होते हैं, घर में बहुत 100 तरीके के खर्चे होते हैं, जैसे कि मकान में कुछ ठीक करवाना है या मकान आधा बना है उसको पूरा करना है, तो उस टाइम पे हमारे पास पूरा पैसा नहीं होता है, तो हमें लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब लोन में क्या होता है, अब लोन हम 2 जगह से ले सकते हैं, या तो हम वो बैंक से ले लेंगे, या तो हम वो ले लेंगे किसी ऐसे इंसान से, ऐसे पैसे वाले इंसान से जो पैसे ब्याज पे देता हो, जो पैसे इंटरेस्ट पे देता हो, जो पैसे सूद पे देता हो। अब बैंक वाले जो है वो भी सूद पे पैसे देते हैं, वो भी इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं। से अगर हमने बैंक से 10,000 या 50,000 का लोन लिया, तो हमें जैसे अगर ने 1 साल के लिए ले लिया या 2 साल के लिए ले लिया, तो वो हमें हर महीने 1200 या 1500 रुपये हर महीने काटेंगे, और 2 साल तक या 1.5 साल तक वो पैसे काट के हर महीने हमें इतना पैसा देना है जब तक कि हमारा ये पूरा लोन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब क्या होता है कि अब हम किसी पैसे वाले से, जब हम ऐसे किसी साहूकार से पैसे लेते हैं, थोड़ी कोई ऐसे ही पैसे देगा। आप मुझे बोलिए, अगर हम किसी से पैसे, बाहर किसी से पैसे मांगेंगे, आई मीन थोड़ी कोई ऐसे है भाई तुझे ज़रूरत है तो ले ले, वो कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा तो देखेगा। तो वो क्या करेगा, जो पैसे देते हैं वो कहेगा ठीक है भाई मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, ठीक है। अब अगर तुमने 1 साल के लिए 50,000 रुपये ले लिए, तो मुझे जब 1 साल के बाद आप पैसे दोगे तो मुझे 60,000 या 60,000 या 65,000 रुपीज़ वापस दे देना, ठीक है। 1 साल के लिए मैं तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूँ, तो अपना पैसा तो 1 साल के बाद ले लेगा ही, उसके ऊपर कुछ और पैसा लेगा, क्योंकि वो उसका बिजनेस है, वो उसका फ़ायदा है उसमें, एवं थोड़ी पैसे ले। उसको 1 साल के लिए वो अपने पैसे बंद करेगा तो उसको कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना। तो उसका फ़ायदा यही है कि जब वो 1 साल के लिए किसी को, या 2 साल के लिए, या 6 महीने के लिए किसी को पैसा देता है, तो उसके ऊपर वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसे लेकर वो अपना पैसा वापस ले लेता है उस टाइम के बाद। तो वो उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा, जैसे 10% उसको कहेगा, या मतलब कहेगा कि भाई ठीक है तुमने 50,000 रुपये ले लिया तो मुझे 60,000 रुपये दे देना, या 65,000 रुपये इसके दे देना, ठीक है। तो जो ये पैसा होता है जिसमें इंटरेस्ट जुड़ा होता है, जिसमें हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, इस पैसे को कहते हैं लोन। क्या कहते हैं? लोन, जिसमें इंटरेस्ट जुड़ा हो। और जो पैसा, जैसे कि सलीम ने सलमा से पैसे लिए, तो उस पैसे को कहते हैं हम बोरो करना, उधार लेना, ठीक है। उधार और लोन में यही फ़र्क है कि हम जब किसी अपने से उधार लेते हैं तो हमें वो जितना भी पैसा हम उसको चाहे थोड़े थोड़े करके दे दें या एक साथ दे दें, तो हमें एक्स्ट्रा पैसा उसमें नहीं देना पड़ता। और उधार हम अपनों से ही ले सकते हैं, जैसे माँ से ले सकते हैं, अब्बू से ले सकते हैं, बहन यसले से ले सकते हैं, भाई से ले सकते हैं ना। तो अपने जो उन्हीं से उधार ले सकते हैं। लेकिन जब हम लोन लेते हैं, लोन हम किसी या तो बैंक से ले लेंगे, ठीक है, या तो फिर किसी ऐसे इंसान से लेके जो ये पैसा देता हो, कुछ इंटरेस्ट, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेकर, कुछ सूद पे जो पैसे देता हो। आपने भी अपने घरों में कई बार सुना होगा, कोई जैसे बीज लाने के लिए, किसानों को ज़्यादातर बीज लाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, बहुत खर्चा आता है उसमें। तो कई बार क्या होता था, पहले के टाइम पे हमने न्यूज़ में भी कई बार सुना है, या हमने गाँव के घरों में भी देखा है
तो उनको जो वो बीज लाने के लिए पैसे वो क्या करते थे, वो किसी साहूकार के पास जाते थे, किसी बिजनेसमैन के पास जाते थे जो ये पैसा सूद पे देता था, उधार देता था, लोन देता था, लेकिन सूद के साथ देता था। तो अब जो फार्मर्स होते थे, जो किसान होते थे, वो पैसा लाकर अपनी खेती उसमें से फिर जो बेच के जो उनका इंटरेस्ट, जो उसमें पैसा आता था, उनकी कमाई बचती थी, उसमें जो पैसा कमाते थे वो उसमें से वो पैसा उठा के उनको पहले साहूकार को देना होता था, क्योंकि वो पहले आता था, उसने टाइम रखा होता था कि भाई इतनी देर में हमें 2 महीने में या 6 महीने में हमें पैसे वापस दे देना। अगर हमने आपको 10,000 रुपये दिए तो हमें 15,000 रुपये चाहिए। तो किसान बेचारा कमाता ही था 15-16 हज़ार, तो वो बेचारा क्या करता था, वो पैसे उठा के उसको देता था। उसके अपने पास 2-3 हज़ार या 4 हज़ार या 5 हज़ार या किसी के पास जो बेचारा ज़्यादा गरीब होता था 1,000 रुपये ही बचता था। ठीक है, तो उसके बाद फिर बैंकों की स्कीमें आ गई, तो फिर बैंकों ने लोन देना शुरू कर दिया और कम पैसों में वो कम सूद के साथ वो लोन देने लगे। उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा लोन, वो ज़्यादा वो सूद नहीं लेते थे। तो उससे क्या हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ही किसान को वापस करना होता था। तो उससे क्या हुआ, किसान को थोड़ा फ़ायदा मिला, उसके अपने पास भी पैसे बचने लगे और वो बैंक को भी आहिस्ता आहिस्ता लोन वापस कर सकता था। उसको एक साथ में ही इतना पैसा नहीं देना होता था, और साथ में जो उसका सूद देना होता था वो भी कम था। तो इसलिए उसको वो ज़्यादा उस पर उस मतलब ज़्यादा वो उस पर बर्डन नहीं बना। तो इस तरीके से ये जो लोन है, तो ये लोन ये चीज़ होती है। ठीक है, तो जैसे किसान देता है, या जैसे किसी मकान या कोई चीज़ ठीक करने के लिए या गाड़ी लेने के लिए हमें पैसे लेने पड़ते हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा देकर हम जो पैसे जब वापस करते हैं उसमें कुछ और एक्स्ट्रा पैसे देकर हम वो पैसे वापस करते हैं, और इस चीज़ को लोन कहते हैं। और अगर हम किसी अपने से पैसे उधार लें, उसको उतने ही पैसे वापस करें, तो उसको बोरो कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा लोन क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है यहाँ पर। Have you ever heard of something taking a loan for what? तो हम पहला वाला देखेंगे, फर्स्ट वाला, Have you ever heard of something taking a loan? तो इसका आंसर आएगा यस, हाँ मैंने सुना है। आपने भी, मुझे यकीन है कि आपने भी सुना होगा। तो फॉर व्हाट, किसके लिए? तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, I had heard I've heard my uncle taking a loan for farming. खेती करने के लिए मेरे अंकल ने, मेरे चाचा ने लोन लिया है। मैंने सुना है कि मेरे अंकल ने, मेरे चाचा ने खेती करने के लिए लोन ले लिया है। ठीक है, तो ये हम इसका आंसर लिखेंगे। ये जो ये पहला वाला है क्वेश्चन, ये हम उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, आप अगर आपने कुछ और वजह से सुना होगा तो आप वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये वाला आंसर भी आप लिख सकते हैं। हाउ मच लोन वॉज टेकन, कितना लोन लिया था? तो ये छोटा सा आंसर ये हम बुक पे लिखेंगे। तो भाई 20,000 लिया था, 20,000 रुपीज़। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, तो भाई इसका कुछ इंटरेस्ट लिया था, बैंक से लिया था लोन, कुछ इंटरेस्ट देना पड़ा, तो हमें 22,000 हमें वापस करना पड़ा। तो हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, 22,000 रुपीज़। ठीक है, हरिया एंड बाबू वेंट टू बाय अ हैंड कार्ड फॉर ₹300। हरिया और बाबू ये दो इंसान हैं, दो आदमी हैं जिनको कि हैंड कार्ड लाना है। तो इन दोनों को जो हैंड कार्ड मिलता है वो हैंड कार्ड होता है ठेला हाथ, रेडी जो होती है। तो ये जो रेडी इनको मिल रही थी ये 300 रुपये में इनको मिल रही थी। तो अब हरिया क्या कह रहा है, आई हैव टेकन ए लोन ऑफ ₹300
फ्रॉम अ बैंक। मैंने 300 रुपये का लोन लिया बैंक से फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। और मैं वापस कैसे करूँगा? मैं 6 महीने तक हर महीने 51 रुपीज़ बैंक को वापस दे दूँगा। ठीक है। बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुनीलाल। तो चुनीलाल से जो बाबू है वो कह रहा है कि मैंने चुनीलाल से 300 रुपये उधार ले लिए और लोन ले लिए, चुनीलाल से लोन ले लिए। वो एक आदमी है, साहूकार है, जो पैसे सूद पे देता है। तो इससे इसने पैसे ले लिए 300 रुपये ये हाथ गाड़ी या ये रेडा खरीदने के लिए। और आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद, आई विल पे बैक ₹360। तो 6 महीने के बाद मुझे 360 रुपीज़ वापस करने हैं। ठीक है। Who has to pay back more, हरिया और बाबू? अब सवाल उठ रहा है कि भाई ज़्यादा किसको ये पैसे देने हैं, हरिया को देने हैं या बाबू को देने हैं? अब हमें ये सवाल हल करने के लिए कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब हम अपने रफ पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हरिया का। क्या देखते हैं? हरिया का। तो हरिया ने क्या किया? हरिया ने 300 रुपये का लोन ले लिया। लोन टेकन इज इक्वल टू कितना? 300। लोन टू बी returned every month for 6 months। हर महीने उसको जो लोन का पैसा देना है 6 महीने के लिए, वो कितना देना? फॉर 6 months इज इक्वल टू ₹51। तो अब ये 6 महीने तक कितना हो गया? तो फर्स्ट मंथ में हम देखेंगे, फर्स्ट मंथ इज इक्वल टू ₹51। सेकेंड मंथ इज इक्वल टू ₹51। थर्ड मंथ is equal to ₹51। fourth month is equal to ₹51। fifth month is equal to ₹51। sixth month is equal to ₹51। ठीक है। सिर्फ 6 महीने के लिए दिए, इधर लिखा है 6 मंथ्स के लिए, तो 6 महीने तक तो कितने? 51। अगर अब हम इसको प्लस करेंगे, क्या करेंगे? प्लस, इस सब को प्लस करेंगे तो कितना आता है? 1 + 1 हो गया 2, +1 हो गया 3, +1 4, +1 5, +1 6 हो गया 6। अब ये 5 + 5 हो गया 10, +5 हो गया 15, +5 हो गया 20, +5 25, और फिर +5 हो गया 30। तो क्या आ गया? 306 रुपीज़। 306 रुपीज़। अब हम ये कैलकुलेशन एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमें कितना लोन देना है हर महीने? 51। तो हम लिखेंगे 51 इंटू कितने महीने तक देना है? 6 महीने तक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। तो क्या आएगा? 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 306 आ गया। यही सेम, तो आ गया 306 रुपीज़। ठीक है। अब हम देखेंगे किसका? बाबू का। बाबू का तो वो सीधे ही कह रहा है लोन टेकन था, लोन टेकन कितना है? 300 रुपीज़। ठीक है। अब है लोन
to be returned, loan to be returned after 6 months is equal to ₹360। कितना है? 360। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पर आ गया 306 और यहाँ पर आ गया 360। अब हम देखेंगे कि भाई हरिया ने कितना, हरिया ने कितना लोन दिया था? 300 रुपीज। रिटर्न 306। एक्स्ट्रा पेड इज इक्वल टू 306 माइनस 300। माइनस करेंगे, 6 में से 0 गया तो 6, 0 में से 0 तो 0, 3 में से 3 तो 0 हो गया 6। तो एक्स्ट्रा कितना इसने दिया? ₹6। अब देखेंगे बाबू का लोन कितना लिया? 300 रुपीज। रिटर्न इज इक्वल टू 360 रुपीज। एक्स्ट्रा पेड, एक्स्ट्रा कितना दिया इसने? अब इस 360 में से हम माइनस करेंगे 300। ठीक है, 0 में से 0 तो 0, 6 में से 0 निकालेंगे तो 6, 3 में से 3 तो 0, तो कितना दिया इसने? 60। तो ₹60। तो अब बड़ा कौन होता है? 6 बड़ा होता है या 60 बड़ा होता है? 60 बड़ा होता है भाई, हमने तो पढ़ा है। 6 पहले आता है, उसके बाद 60 आता है, तो 60 बड़ा होता है। तो अब किसने एक्स्ट्रा पैसा दिया? तो हु हैज़ टू पे बैक मोर? बाबू। तो बाबू ने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। ठीक है, कितने रुपीस एक्स्ट्रा दिए उसने? 60 रुपीज़। उसने साहूकार से लिए, साहूकार ज़्यादा पैसे देता है, उसको ज़्यादा पैसों की लालच होती है। बैंक लेता है पैसे, लेकिन तो थोड़े कम पैसे लेता है ताकि लोगों पे भी बर्डन ना बने, लोगों को भी मुश्किल ना हो ज़्यादा पैसा देना, उनकी भी वो भी अपना जो उनकी गृहस्थी है, अपना जो उनका खर्चा है वो पूरी तरह से वो उसे भी निकाल सके और बैंक को भी पैसे दे सके। बैंक ऐसे सोचता है, लेकिन साहूकार तो अपना पैसा अपना फ़ायदा सोचता है ना, कि भाई ठीक है, अगर इसने इतने पैसे दिए, मुझे तो भाई इतने पैसे ज़्यादा चाहिए, तो वो उसी हिसाब से पैसे एक्स्ट्रा वो सूद उसी हिसाब से लेता है। खैर, अब हमने ये कैलकुलेशंस देखी कि हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन भी किया, हमने एडिशन भी किया, हमने सब्ट्रैक्शन भी किया, तो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग भी की कि भाई जो प्रॉब्लम हमें मिली थी, जो हमें एक सिचुएशन मिली थी, तो उस टाइम में हम कैसे कैलकुलेट करें, ये भी हमने इसमें सीखा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आप इस वीडियो को बार बार देखो, नहीं समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो मैं फिर से इसको समझाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ये बार बार देखेंगे आपको तब भी समझ में आएगा। और ये जो सारी मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेशंस की हैं, ये वाली आप सारी अपनी कॉपी पे भी करेंगे। ठीक है, बाकी आंसर आप बेशक अपनी बुक पे लिखें, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको अपनी कॉपी पे ही करनी होगी। जब आप बार बार करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे अब क्या बात है, अब इससे आगे क्या स्टोरी है? इससे आगे अब ये कह रही है कि भाई पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आवर वर्क। ठीक है, दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस, बट आई डिड नॉट थिंक सो, आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। भाई जो लोग हैं वो हमें कहते थे कि भाई ये जो काम है ये गंदा काम है, ये क्योंकि इसमें
घर घर जाके रद्दी लेनी होती थी, उनने ऐसे ही पड़ा होता तो उसमें गंद भी लगी होती थी, वो उठाते थे, उसके बदले पैसे या कोई बर्तन देते थे और फिर ये सामान फैक्ट्री वाले उनसे लेकर रिसाइकल करते थे और उनसे उनको फ़ायदा मिलता था। तो अब इस बिज़नेस से उसने लोगों पे न ध्यान देकर, लोगों के जो मजाक उसको उड़ाते थे या उस पर हंसते थे, उस पर ध्यान ना देकर अपना काम किया उसने। उस चीज़ से उसको कितना फ़ायदा हुआ ये हम कल पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि भाई अगर हमें पता है हमारा काम ठीक है, हम अपने काम पे विश्वास रखते हैं, अपने काम पे यकीन रखते हैं, तो जो भी हम अच्छा काम करें उस पर यकीन रखते हैं, फिर लोग चाहे उसका मजाक ही उड़ाए तो उसके बाद भी हमें कितनी सक्सेस मिलती है। अपने फोकस रखते हैं, अपना पूरा ध्यान रखते हैं अपने काम पे, तो उसमें हमें कितना फ़ायदा हमें मिलता है, कितने हम कामयाब होते हैं अपने काम पे, लोगों पे ना ध्यान देकर अपने काम पे ध्यान रखकर कितना हम कामयाब होते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। और क्या क्या मुश्किलें आई और उसके बाद उसने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या उसको मिला, कितना उसका बिज़नेस सफल रहा, कितना उसका बिज़नेस चला, तो ये चीज़ हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आदाब। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, बार बार करिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, बार बार ये प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये कैलकुलेशंस आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं फिर से समझाऊंगी। ओके, आदाब, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।